अन्या का अपनी माँ को अपने साथ ऊपर कमरे की ओर ले जाते देख रुद्र का और भी ज्यादा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि जब से अन्या अपने से मिली है वो उस खुशी में उससे कहीं भूल ही गई है, और साथ ही अब उसके पास न होने के कारण उसे अब कुछ खाली खाली सा लग रहा था। लेकिन उसके चेहरे की खुशी देख उसके अंदर एक सुकून था। केवेंद्र जी रुद्र के पास आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। रुद्र उनके सवाल का अपने फोन में बिजी रहते हुए बस हाँ और हूँ में जवाब दे रहा था। उससे किसी अनजान और नए लोगों से रिश्ता जोड़ना बिल्कुल नहीं आता था। वो काफी इंट्रोवर्ट था, न ज्यादा किसी से घुलना न मिलना सिवाय अपने काम के। केवेंद्र जी अब सोच में पड़ गए कि आखिर को कैसे इंटरैक्ट करे रुद्र से, क्योंकि उसका बिहेवियर काफी स्ट्रेंज था। केवेंद्र जी कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक बाहर का दरवाजा झटके से खुलता है और उसमें से शैलेश जी दंदनते हुए अंदर आते हैं। उसने जैसे ही खबर मिली कि रुद्र, जिससे वो अब एक पल अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो आज उनके घर पर मौजूद है। ये सब जान उनका अंदर का ज्वालामुखी भड़क गया। आज या तो वो उस आग में रुद्र को मिटा देंगे या खुद को मिटा देंगे। वो गुस्से में घर के अंदर एंटर करते हैं और सामने ही उसकी नजर सोफे पर ठाठ से बैठे रुद्र पर जाती है। उसको इतना शांत और सुकून में देख शैलेश राठी को खुद पर जैसे एक तमाचा सा लगता है। को उनके प्रेजेंस का अभाव हो गया था, लेकिन तब भी वो उससे रते अपने फोन में ही लगा था। सब तो वहाँ शैलेश राठी को देख हैरान परेशान हो गए थे। सबको आने वाले पल के तूफान का अभाव हो चुका था। केवेंद्र जी तो सबसे ज्यादा हैरान और परेशान हो गए थे। उनके लिए तो एक तरफ कुआं तो दूसरे तरफ खाई जैसी बात हो गई। ना ही वो अपने दामाद को कुछ कह सकते और ना ही शैलेश जी को। शैलेश जी जैसे ही गुस्से में आगे बढ़ते हैं रुद्र के तरफ, केवेंद्र जी हड़बड़ाते हुए आगे बढ़ उनके सामने हाथ जोड़ नरम भाव से कहते हैं, भाई साहब आप भगवान के लिए शांत हो जाए। बेटी और दामाद पहली बार शादी के बाद हमसे मिलने आए हैं। कृपया कोई तमाशा ना करे, आपसे हाथ जोड़ विनती है। केवेंद्र जी की बात सुन शैलेश राठी गुस्से से फुफकारते हुए काफी तेज आवाज में कहते हैं, वहाँ केवेंद्र क्या खूब कहा है। तमाशा मैं करता हूँ, तमाशा करने की आदत मुझे नहीं। इस रुद्र राय चौहान को कल हमारे इज्जत का जनाजा देख इसका जी नहीं भरा, जो आज ये अपना मुंह उठाकर यहाँ चला आया है। शैलेश राठी की बात सुन रुद्र अपनी नजर उठाकर उन पर डालता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसका ऑरा काफी नेगेटिव था। केवेंद्र जी के तो पसीने छूटने लगे। आखिर अब तक उनके संबंध ऐसे तो थे नहीं कि रुद्र उसकी बात सुनने, और अगर कहीं वो फिर से नाराज हो गया तो कहीं इसका हर्जाना उनकी बेटी को ना भुगतना पड़े। केवेंद्र वापस से शैलेश राठी को रोकते हुए कहते हैं, भाई साहब प्लीज भगवान के खातिर शांत हो जाए, वो दामाद है इस घर का। केवेंद्र की बात काटते हुए शैलेश राठी गुस्से में लग भाग चीखते हुए कहते हैं, तुम भूल रहे हो केवेंद्र, ये मेरा घर है और मैं अपने इस घर में इस रुद्र राय चौहान को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अभी के अभी इससे थके मार कर यहाँ से निकालना होगा। इतना बोल वो जैसे ही आगे बढ़ता है कि सुजाता जी कमरे से बाहर आकर वह तमाशा देख काफी परेशान हो जाती है और शैलेश जी को रोकते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं? घर आए मेहमान से कोई ऐसे बोलता है। शैलेश जी जैसे आज किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो गुस्से में रुद्र की तरफ बढ़ते हैं।
ताकि वो उससे वहां से बाहर निकल सके, लेकिन वो रुद्र को छू पाते उससे पहले ही जियान उनका हाथ पकड़ उन्हें रुद्र से दूर कर एक दीवार जैसे खड़ा हो जाता है। रुद्र अब भी शांत सा सारा तमाशा देख रहा था। शैलेश राठी ये देख मानो पागल हो गए। वो गुस्से में अपना हाथ झटक कर पीछे हटते हैं और पास में रखा पोट उठाकर रुद्र की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये देख वहाँ खड़े सारे लोग परेशान हो जाते। केवेंद्र जी और सुजाता जी जैसे ही उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ती है कि जियान उससे पहले ही उन पर अपनी गन तान देता है। ये देख सुजाता जी काफी घबरा जाती है। वो शैलेश जी को पीछे से पकड़ रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, रुक जाइए, गुस्से में ये पागलपन ना करे, प्लीज रुक जाए। लेकिन आज जैसे ही शैलेश राठी ने अपने सोचने सामने की शक्ति ही खो दी थी, वो पागलों की तरफ छटपटाते हुए रुद्र की बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सुजाता जी और केवेंद्र जी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही कुछ रिश्तेदार भी शैलेश जी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जियान अब भी अपनी गन शैलेश जी पर तान खड़ा था, जो देख वहां सारे लोग डर गए थे। केवेंद्र जी माहौल को शांत करवाते हुए जियान से कहते हैं, इससे अंदर रख ले, हम समझते हैं भाई साहब को। लेकिन जियान उनकी बात न सुन अब भी गन पॉइंट किए खादर रहा, जैसे इंतजार कर रहा था कि आज शैलेश राठी एक कदम और आगे बढ़ाए और वो उनको हमेशा के लिए शांत कर दे। रुद्र भी शैलेश राठी की उसको मारने की तड़प और चाह देख अंदर ही अंदर एंजॉय कर रहा था। वो आज देखना चाहता था कि शैलेश राठी क्या कर सकता, क्योंकि आज अगर उन्हें अपने गुस्से और तैश में रुद्र को 1 इंच भी छुआ तो आज उनकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। सब शैलेश राठी को रोकने में लगे हुए थे, किसको को कुछ समझ नहीं आ रहा था अब वो लोग कैसे सिचुएशन संभले। लेकिन तभी हॉल में एक तेज आवाज आती है, जियान। इस आवाज को सुन सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। सीढ़ियों पर अन्या और सारिका जी खड़ी थी। दोनों जब नीचे आई और वहां का ऐसा माहौल देख दंग ही रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर 2 पल में ही सिचुएशन ऐसे कैसे हो गई कि मरने और मारने की बात आ गई। अन्या ने जब जियान को गन पॉइंट करते देख शैलेश राठी पर तो वो और घबरा गई। वो जियान को रोकते हुए कहती है, जियान गन नीचे करो, मैंने कहा गन नीचे करो। जियान को ऑर्डर देते वक्त जियान को आज अन्या में बॉस की फीमेल वर्जन दिखाई दे रही थी। वो एक नजर अपने बॉस को देखता है, जो अन्या को ही देख रहा था। जियान ये देख समझ जाना कि जिसके आगे उनके बॉस भी शांत है, उसके आगे वो क्या ही कहे, इसलिए वो गन धीरे धीरे गन नीचे कर लेता है, जिससे सब कुछ राहत की सांस लेते हैं। लेकिन शैलेश राठी शांत नहीं हुए थे। वो मौका का फायदा उठाकर फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन सुजाता और केवेंद्र जी ने उन्हें पकड़ा था, इसलिए वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। अन्या जल्दी से आगे बढ़ शैलेश राठी के आगे हाथ जोड़ उन्हें रोकते हुए कहती है, आप शांत हो जाए मौसा जी प्लीज, हम अभी यहाँ से चले जाते, आप प्लीज शांत हो जाए। अन्या को अपने सामने देख जैसे शैलेश राठी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपना हाथ झटक कहते हैं, ये सब तेरी वजह से हो रहा है, सारी फसाद जी जड़ तू ही है। तेरे होने की वजह से हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं, हट जा। इतना बोल शैलेश राठी ने गुस्से में अन्या को साइड में जोड़कर धक्का दे दिया, जिससे अन्या संभाल नहीं पाई और वहां पास में पड़े टेबल से उसका सिर जोर से टकरा गया। केवेंद्र जी के मुंह से चीख निकलती है, अन्या
ये देख सारे लोग हैरान हो गए और रुद्र जो अब तक शांत था उसका खून खोल रहा था। वो चिल्लाते हुए उठता है, शैलेश राठी डॉट। उसकी आवाज इतनी पावरफुल थी, शैलेश राठी को जैसे अब अपनी करनी का होश आता है। उसके चेहरे पर डर से पसीना छा जाता है। रुद्र को देख रुद्र आगे बढ़ता। उससे पहले कि वो कुछ करता उसके कानों में अन्या की आवाज आती है, जो अपना खून से सना हाथ आगे बढ़ाकर बेहोशी के हाथ में उससे रोकते हुए पुकार रही थी, रुद्र डॉट। ये सुन रुद्र घबराता हुआ अन्या के पास आता है और उसका सिर अपनी बाहों में उठा कर उसे देखता है। अन्या के सिर पर काफी गहरी चोट आई थी, जिससे अब काफी खून बह रहा था। अन्या बेहोश होने वाली थी। ये सब रुद्र एक बार फिर अन्या को जैसे खोने डर सा गया। वो उसका गाल थपथपते हुए काफी डरी हुई आवाज में कहता है, वाइफ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, बस आंखें खोल रखना, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इतना बोल रुद्र अन्या को अपनी बाहों में उठाता है और जियान से कार निकालने के लिए कहता है। रुद्र जल्दी से अन्या को कार में बैठा देता है। कार तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। कार में रुद्र अन्या को उठने की कोशिश करते हुए कहता है, उठो वाइफ, उठ प्लीज, मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम मेरी बात मान जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, समझी तुम, इसलिए उठ जाओ। इतना बोल रुद्र अन्या को अपने सीने से लगा लेता है। इतना डर तो कभी उससे खुद की मौत को सामने देखकर नहीं हुआ, जितना अन्या को ऐसी हालत देख हो रहा था। रुद्र चाहे कितना भी पावरफुल और हार्टलेस इंसान हो, लेकिन अन्या को जरा सी भी खरोच आती है तो उसे सबसे ज्यादा दर्द का एहसास होता है। उससे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था, सब उसकी वजह से हुआ था। वही सारिका जी और केवेंद्र जी की दुनिया ही जैसे रुक गई। अपनी बेटी की ये हालत देख वो डर से गए, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही रुद्र अन्या को अपने साथ ले गया। उन्हें अपनी बेटी की काफी चिंता हो रही थी, लेकिन एक भरोसा था कि रुद्र उसके साथ है तो वो ठीक होगी। वो लोग तो अब इतना मजबूर थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी बेटी के पास जाए भी कैसे। केवेंद्र जी अपनी मजबूरी में बंदे हाथ लिए जल्दी से अपने ऊपर जाते हैं। कमरे में सारिका जी भी उनके पीछे चली जाती है। वही सुजाता जी का डर से हालत खराब थी कि अब उन्होंने रुद्र को सामने से ललकारा और साथ ही अन्या को नुकसान पहुंचाया। ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि अब अन्या कोई आम लड़की नहीं, रुद्र राय चौहान की पत्नी थी और ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि रुद्र अपने परिवार के रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अन्या को अपनी बाहों में भरे उससे हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर अन्या का अंदर चेकअप कर रहे थे और बाहर रुद्र की जान सुख रही थी। अगर अन्या को कुछ भी हुआ तो रुद्र सच में किसको छोड़ने वाला तो नहीं था। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।